नमस्कार साथियों। गांधी जी कहा करते थे कि हमारा देश गाँव में बसता है और जब तक गाँव के लोगों के लिए हम काम नहीं करेंगे तब तक स्वराज का सपना कभी भी सार्थक नहीं हो सकता है। इसीलिए उन्होंने स्वराज के साथ साथ ग्राम स्वराज का भी लक्ष्य हम सभी के सामने रखा। बापू का कहना था कि जब तक हम हर हाथ को काम और हर पेट को भोजन उपलब्ध नहीं करा देते तब तक स्वराज का सपना हमारा अधूरा ही रहेगा। इसीलिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर जोर दिए बिना हम स्वराज के सपने को साकार नहीं कर सकते हैं। राजनीतिक दृष्टि से बापू के आशीर्वाद से स्वराज की प्राप्ति हमें 15 अगस्त 1947 को हो गई, किंतु आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम ग्रामीण परिवेश से आने वाले युवाओं को एक सही दिशा दे सकें और इस प्रयास में एक सक्रिय भूमिका निभा रहा है रूरल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अतुल घुईखेड़कर साहब इस दिशा में प्रयासरत हैं कि युवाओं के अंदर उद्यमिता के विकास को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए विभिन्न स्थानों पर औद्योगिक चर्चा सत्रों का आयोजन किया जाता रहा है। पूर्व में अमरावती, अकोला, छत्रपति संभाजी नगर, नागपुर आदि में विशेष सत्रों का आयोजन रूरल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से किया गया। ग्रामीण अर्थक्रांति के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए रूरल चैम्बर ऑफ कॉमर्स महाराष्ट्र के विभिन्न जनपदों में औद्योगिक चर्चा सत्रों का आयोजन करता रहा है। ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन पूर्व में अमरावती, अकोला, छत्रपति संभाजी नगर और नागपुर में किया गया है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से युवा उद्यमियों को उद्यमों की स्थापना से लेकर उनके हैंड होल्डिंग सपोर्ट तक की पूरी व्यवस्था की जाती है। उद्यम संकल्पना, उद्यम निर्माण, नव उद्योजक प्रबोधन, बाजार सर्वेक्षण, तकनीकी कौशल, वित्तीय प्रबंधन, सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाकर युवा किस प्रकार से अपने उद्यमों को खड़ा और एक सस्टेनेबिलिटी मोड में लेकर आ सकते हैं, उस विषय वस्तु पर ध्यान में रखते हुए इन कार्यक्रमों का आयोजन समय समय पर किया जाता रहा है। इन कार्यक्रमों में युवाओं का उत्साह देखने लायक होता है। सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम और संभागीय स्तर पर आयोजित की गई मीटिंगों में लोगों का जनसमूह देखकर अत्यंत प्रसन्नता होती है। महाराष्ट्र के साथ साथ रूरल चैम्बर ऑफ कॉमर्स देश के अन्य हिस्सों में यथा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार आदि क्षेत्रों में भी अपनी कुछ योजना और कुछ कार्यक्रमों की प्रस्तावना रख रहा है। भविष्य में जल्दी ही ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन अन्य क्षेत्रों में भी किया जाएगा। छत्रपति संभाजी नगर में आयोजित औद्योगिक चर्चा सत्र में युवा उद्यमियों को यह जानकारी भी दी गई कि उद्योगों के वित्तीय प्रबंधन और आर्थिक सहयोग के लिए जल्दी ही जिजाऊ बैंक की स्थापना की जाएगी।